Hello everyone, I am Neeraj Krishna once again welcoming you all in the online classes of mathematics. In today's classes, we will discuss about few more important questions of our chapter height and distance. In the previous lectures, we saw how to solve the problems related to height and distance with two examples which were not up to that extent level. Now, the toughness of the question will increase by one questions. Okay, now in that sequence we have the next question, question number 3rd, which is given by the angle of depression of two ships from the top of a lighthouse on the same side of it are found to be 45 and 30 degrees. If the ships are 200 meters apart, find the height of the lighthouse. ठीक है, एक नया क्वेश्चन हमारे सामने है. हम देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू भी एक नया टाइप का क्वेश्चन है जहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है. पिछले दोनों क्वेश्चंस में हमने देखा था एंगल ऑफ एलिवेशन से रिलेटेड वो क्वेश्चन था. ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा आज के इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों को देखना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में जो चीज दी गई है पहले उसको एक बार समझ लेते हैं. समझने के लिए यहाँ पर क्या है कि एक लाइट हाउस है. लाइट हाउस का मतलब आप जानते हो ना, जो ओशन या फिर सीज में रहते हैं, जिससे कि शिप्स वगैरह का जो डायरेक्शन होता है उन्हें जानने में ज्यादा आसानी हो सकती है. ठीक है, तो लाइट हाउस एक पिलर ही होता है. ठीक, तो पिलर्स के लिए तो आपको सीधा सा ये मान के रखना है, हमेशा ये समझना है कि वो क्या होंगे, वर्टिकली स्टैंड करेंगे. ठीक है, तो चलिए भैया यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताया था ना कि पहले आपको फिगर बना लेना, क्योंकि अगर आप फिगर क्लियर हो जाता है आपका, ठीक है, अगर डायग्राम आप जो बनाने वाले हो अगर आपके माइंड में क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन आपका अप टू सम एक्सटेंट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सॉल्व हो जाएगा. तो चलिए सबसे पहले फिगर पे आते हैं. तो यहाँ पर आपको पहले क्या बनाना है, एक लाइट हाउस बनाना है. ठीक है, एक लाइट हाउस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, या फिर ऐसा करते हैं एक साइड में इसको करते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने की जरूरत हो जाए. ये हमने बना लिया, एक लाइट हाउस है. ठीक है, अब लाइट हाउस के लिए क्या कहा गया है, क्या इसकी कोई हाइट दी गई है? बिल्कुल भी नहीं, कोई हाइट अवेलेबल नहीं है. अब यहां से ये कहा जा रहा है कि टॉप ऑफ द लाइट हाउस के टॉप से इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दो शिप्स का. तो चलिए हमने मान लिया ये हमारा वाटर लेवल है, ये ओशन है. ठीक है, तो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी. ठीक है, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में एक शिप हमारा यहां पर है और दूसरी शिप जो है वो यहां पर है. मान लीजिए ये हमारा बी है और ये हमारा सी है. ठीक है, तो एक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बताया था कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, तो एक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, वो हमारा है 30 डिग्री और दूसरे का हमारा कितना है 45 डिग्री. ठीक है, तो यहां पर और ये चीज, ठीक है, ये दोनों आपको देखने हैं. तो ये जो पहला देखोगे आप, ये एंगल आपका कितना होगा 30 डिग्री का, और ये जो पूरा एंगल है वो कितना होगा 45 डिग्री का. ठीक है, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है. अब इतना बात आपको अगर समझ में आ गया है तो चलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. आगे किस तरीके से बताइए. देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम ट्रायंगल के बिहाफ पे करते हैं ना. ठीक है, तो ट्रायंगल के बिहाफ पर जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले तो हमें ये दोनों एंगल्स पता होने चाहिए, तभी जाकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो पहले तो हम इन दोनों एंगल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं. कैलकुलेट क्या करना है, केवल एक जनरल सा आपको अपना माइंड यूज करना है. यहां देखिएगा अगर ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी, और पैरेलल होने के साथ ये जो लाइन होगी आपकी, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड लाइन, दोनों आपकी क्या होंगी, ट्रांसवर्सल होगी. तो ट्रांसवर्सल अगर है तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो अगर ये 30 डिग्री है तो इसी के जस्ट अपोजिट ये होगा, तो ये भी आपके पास 30 डिग्री होगा, और ये जो एंगल 45 है ये पूरा एंगल इसके अपोजिट में दूसरा वाला एंगल है सी पॉइंट पे जो बन रहा है, और ये हमारा 45 डिग्री है. ठीक है, ये इतनी चीजें दी गई हैं. अब इसके अलावा और क्या दिया है कि जो शिप्स हैं
ये दोनों शिप्स हमारी जो बी और सी शिप्स है, ये दोनों शिप्स एक दूसरे से 200 मीटर्स के डिस्टेंस पर है, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 200 मीटर्स का है। ठीक है, अब पूछा है आपसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, मींस ये जो हाइट है आपको मालूम नहीं है, तो इसे हम क्या सपोज कर लेंगे, h सपोज कर लेंगे। और यहाँ पर एक चीज और मिसिंग है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस टू द फर्स्ट शिप, तो ये हमें हमारे पास नहीं है, तो इसे भी हम क्या सपोज करेंगे, x। ठीक है, इतना हमने सपोज कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास जितने भी वर्टेक्स है उनको नाम दे दीजिए आप। ठीक, मीनिंग हो गई। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले इन ट्रायंगल ACD, हम ट्रायंगल ACD की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ACD tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AD अपॉन AC। ठीक है, यहां से फिगर से ध्यान से देखिए, अगर हम केवल और केवल इस ट्रायंगल की बात करें, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर जो tan 45 का रेशियो आपको पता है ना, tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AD अपॉन AC। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखिए, वही यहाँ पर लिखा गया है। और आपको मालूम है tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और AD की जगह पर आपको x रखना है, AC की जगह पर x रखना है। ठीक है, ये तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो फिर हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि जो h होगा वो x के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने पहले ट्रायंगल से कैलकुलेट किया। अब इसके बाद हम दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं। दूसरे ट्रायंगल में क्या चीजें दी गई है, देखिए जरा। अगर हम इन ट्रायंगल ABD, हम अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो यहां पर क्या है, tan 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, tan 30 जो है रेशियो के टर्म्स में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दिया जाएगा AD अपॉन ABC। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा ये है और बेस हमारा होगा AB हो जाएगा। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3। AD की वैल्यू हमारे पास है h, और AB की जो वैल्यू होगी वो आ जाती है 200 प्लस x। इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो √3h ये बराबर हो जाता है 200 प्लस x के। ठीक है ना, आगे क्या करेंगे हमने यहां पर डिराइव किया था कि h जो है x के बराबर है, तो हम इस जगह पर x की जगह पर h को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे √3h इज इक्वल्स टू 200 प्लस h। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम यहां पर और आगे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां से देखिए, √3h से हम h को माइनस करेंगे और हमें मिलेगा 200 के इक्वल। ठीक है, इस h को ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें अगर h को कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 200, और h की जो वैल्यू होगी वो 200 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, जहां पर आप देखेंगे √3 की वैल्यू 1.73 होती है। ठीक है, मीटर्स, इसे आप और भी आगे सॉल्व करके या फिर इस पोजीशन पर आप रोक सकते हैं, आगे सॉल्यूशन करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पर एक नए एग्जाम्पल के साथ हैं। ठीक है, अभी हमने पिछले सेक्शन में देखा एक तीसरा एग्जाम्पल था, अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट।
क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री. आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 seconds, the angle of elevation becomes 30 degree. If the aeroplane is flying at a constant height of 3000√3 meter, find the speed of aeroplane. ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक कोई एरोप्लेन है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक पॉइंट से, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से 60 डिग्री है. अब वो जो एरोप्लेन है 30 सेकंड उड़ने के बाद उसका जो एलिवेशन है वो चेंज हो जाता है और 30 डिग्री में चेंज हो जाता है. ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर वो एरोप्लेन एक कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है जो कि 3000√3 मीटर है, तो फिर उस एरोप्लेन की स्पीड कितनी. एक नया क्वेश्चन है कि नहीं है. ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं. सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे. फिगर को ड्रॉ करते ही हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चन इज सॉल्व. ठीक है, तो चलिए फिगर पे आते हैं. मान लेते हैं कि वो एरोप्लेन था वो किसी इस पॉइंट पर था. ठीक है, यहां इस पॉइंट पर था, तो और यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, 60 डिग्री था. ठीक है, अब क्या होता है कि 30 सेकंड तक ये उड़ता हुआ चला गया, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्लाइन कर रहा है. इसलिए मतलब इसका मतलब क्या है कि वो जो फ्लाइट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, इससे दूर जा रही है, जो पॉइंट है उससे दूर जा रही है. ये दूर जाएगा और 30 सेकंड के बाद मान लीजिए कि यहां पर पहुंचता है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना होगा, वो 30 डिग्री होगा. ठीक, वो 30 डिग्री. ये आपका फिगर है. ठीक है, अब यहां से आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो एरोप्लेन था इस पॉइंट पर उसका स्पीड कितना है. तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. पहले फिगर को समझ लें कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्योंकि भैया स्पीड के लिए तो हमें पता है कि हमें डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए. तो टाइम तो पता है कि 30 सेकंड का फ्लाइट, मतलब यहां से लेकर के यहां तक उसने जाने में कितना टाइम लगता है, 30 सेकंड. तो भैया यहां से यहां तक की अगर दूरी निकल जाए, डिस्टेंस पता चल जाए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, इसी डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं. पहले पॉइंट्स नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी एंड ई. ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं. अब इसके बाद सॉल्यूशन में सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं. अगर एबीसी की बात करेंगे तो आप देखो ये हमारा ट्रायंगल है. ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है. ठीक, और साथ में क्या दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो एक कांस्टेंट हाइट है, मतलब ये जो हाइट है ये आपके पास है कितना, 3000√3 मीटर. ठीक है, अब देखिए क्या किया जा सकता है. राइट ट्रायंगल एबीसी में अगर आप देखेंगे तो tan 60 जो है वो BC अपॉन AC के बराबर होगा. BC अपॉन AC, तो tan 60 की वैल्यू √3 और BC कितना है हमारे पास, 3000√3 और AC हमें कैलकुलेट करना था, तो AC. ठीक है, अब AC की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, 3000√3 अपॉन √3. ये कैंसिल. ठीक है, ये हमारा कैंसिल होता है और AC की जो वैल्यू है वो 3000 मीटर आती है. मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमें पता चल गया, ये कितना आ गया, 3000 मीटर. अब इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल पर आते हैं. इन ट्रायंगल ADE, राइट एंगल ट्रायंगल है. इन राइट ट्रायंगल ADE, यहां पर tan 30 को अप्लाई करेंगे, तो tan 30 को अप्लाई करने पर हमें मिलेगा DE अपॉन AE. ठीक है, DE अपॉन AE. ठीक है, अब जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और DE कितना है, DE अभी भी 3000√3 ही होगा और AE कितना हो जाएगा, 300 प्लस x हम इसको एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, अब आप अगर सॉल्व करते हो तो ये हो जाता है
3000 plus x is equals to 3000 into 3। तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा हमारे पास 9000 minus 3000। x is equals to 6000 मीटर। ठीक है, तो ध्यान से बात को समझिए। यहाँ पर tan 30 जो है DE अपॉन AE 1, ठीक है। तो DE अपॉन AE ये चीज तो आपको क्लियरली दिख रही है। अब जो DE की वैल्यू है वो BC के पैरेलल है और इक्वल है। या डिस्टेंस तो सेम है ना, कांस्टेंट हाइट पे उड़ रही है तो उतना ही डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की गई और x की वैल्यू मतलब क्या कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 600 मीटर। और साथ में आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो ये डिस्टेंस है ये हमेशा BD के बराबर होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना, तो पैरेलल है। पैरेलल होने के साथ साथ जितना डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर रहा है उतना डिस्टेंस वो ऊपर भी कवर करेगा। तो x हमारा 600 मीटर है, तो BD भी हमारा कितना होगा 6000 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड के लिए आपको क्या बताया गया है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 6000 मीटर और टाइम कितना था, B से D पे पहुंचने के लिए उसको टाइम कितना लगा 30 सेकेंड्स। तो बाय 30, तो डिवाइड आप करते हो मिलेगा कितना 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका रिजल्ट होगा 200 मीटर पर सेकंड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।